अच्छा, अब देखो ये कंटिंजेंसी टेबल जो है ना, ये एक स्पेशल सिचुएशन है। इसको मैं स्टडी टेक्स्ट के पैराग्राफ से ही डिस्कस कर लेता हूँ। 2x2 कंटिंजेंसी टेबल। देखो कंटिंजेंसी टेबल क्या होता है, जिस तरह का ऊपर हमने टेबल बनाया था, मेल फीमेल सिविक कोरोला और लियाना, वो कंटिंजेंसी टेबल है। या जिस तरह से फैक्ट्रीज वाली एग्जाम्पल में फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी, अनसेटिस्फैक्ट्री सेटिस्फैक्ट्री और गुड क्वालिटी के आउटपुट्स, वो कंटिंजेंसी टेबल है। कंटिंजेंसी टेबल में क्या होता है कि कुछ रोज होती हैं। हमारी इत्तेफाक से दोनों सवालों की एग्जाम्पल में 2 रोज थी, रो नंबर 1 रो नंबर 2, और 3 कॉलम्स थे, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। ठीक है, हमने ये वाले कंटिंजेंसी टेबल किए थे जिसका ऑर्डर था 2x3। 2x3 का मतलब ये है कि 2 रोज और 3 कॉलम्स। कभी भी कंटिंजेंसी टेबल का ऑर्डर लिखा जाए तो रोज इंटू कॉलम्स आर इंटू सी इस तरह से लिखा जाता है। अब यहां पर जो बात हो रही है ना, वो कंटिंजेंसी टेबल की तो हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिखा हुआ है 2x2 कंटिंजेंसी टेबल। 2x2 कंटिंजेंसी टेबल यानी कि उन कंटिंजेंसी टेबल्स की बात हो रही है जिसमें 2 रोज हों और 2 कॉलम्स हों। हमने जो ऊपर कंटिंजेंसी टेबल्स की बात करी थी उसमें 2 रोज थी, अलबत्ता कॉलम 3 थे। तो ये जो नीचे जितनी भी डिस्कशन है ये उन केसेस के लिए रेलेवेंट नहीं है जो हमने ऊपर डिस्कस करे। ये उन केसेस के लिए रेलेवेंट है जिसमें हमारे पास 2 ही रोज और 2 ही कॉलम्स हो। अब बोलते हैं देयर में बी फर्दर कॉम्प्लिकेशन इफ डेटा इज प्रेजेंटेड इन टू रोज एंड 2 कॉलम्स और कंटिंजेंसी टेबल। In this case, there is an adjustment made during the calculation of the chi-square value of the data. Specifically for 2x2 table, any numerical value for O minus E must be reduced by 0.5 regardless of sign. वो ये कहता है कि अगर कोई सवाल आपके पास ऐसा आए जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हो, मिसाल के तौर पर फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, फैक्ट्री और फैक्ट्री बी हो, और लेट्स से डिफेक्टिव यूनिट्स और गुड यूनिट्स। अब इसमें आपके पास 2 रोज हैं, रो नंबर 1 रो नंबर 2, 2 कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। आप क्या करते हो, यहां पर वैल्यूज दी हुई हो तो इसका टोटल करते हो, इन वैल्यूज का टोटल करते हो, इन वैल्यूज का टोटल करते हो। एक्चुअल रिजल्ट्स के हिसाब से आप अपना एक्सपेक्टेड का ऐसा ही टेबल बनाते हो, और फिर आप ओ और ई और O माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई वाले फॉर्मूले से काई स्क्वायर की कैलकुलेशन करते हो, एक कैलकुलेटेड काई स्क्वायर लेकर आते हो। यही हमने पिछले सवालों में किया। वो ये कहता है कि अगर कोई 2x2 वाला टेबल होगा, अगर कोई 2 रो 2 कॉलम वाला टेबल होगा, ऊपर 2 रो 3 कॉलम वाले टेबल थे, लेकिन अगर 2 रो 2 कॉलम वाला टेबल होगा तो जो O माइनस ई वाली वैल्यू आएगी उसको आप 0.5 से कम कर दोगे रिगार्डलेस ऑफ द साइन। रिगार्डलेस ऑफ द साइन का मतलब यह है कि चाहे माइनस का साइन हो चाहे प्लस का साइन हो। ये वाली एडजस्टमेंट, ये जो पैराग्राफ है ना, आप अपने स्टडी टेक्स्ट अगर लेकर आए हो तो उसमें मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर 2x2 कंटिंजेंसी टेबल होगा तो उसमें O माइनस ई से जो आंसर आएगा उस आंसर को 0.5 से कम करोगे, रिड्यूस करोगे, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो। नीचे डेमोन्स्ट्रेशन भी है, वो भी देखते हैं। इन सच केसेस फॉर्मूला फॉर काई स्क्वायर विद येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन इज यूज्ड। अब आप लोगों के पास एक थ्योरेटिकल सवाल आता है जिसमें वो पूछता है येट्स करेक्शन क्या है। आप लोगों के पास एमसीक्यू आता है जिसमें वो बोलता है येट्स करेक्शन क्या है। तो येट्स करेक्शन, ये जो आप 0.5 की रिडक्शन करते हो ना, इसको कहते हैं। अब इसने एक फॉर्मूला लिख दिया, ये फॉर्मूला देखो तकरीबन वैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्स्ट्रा का माइनस हो रहा है 0.5। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब 2x2 का कंटिंजेंसी टेबल हो। अच्छा, इसमें अब इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, देखो इसने एक सवाल दिया हुआ है। अ सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट्स एट हाई स्कूल शोड that they had made the following choices to study a second European language. Carry out a chi-square test at the 5% level of significance to determine whether there is an association between gender and language chosen. जेंडर और लैंग्वेज के बीच में मुझे एसोसिएशन ढूंढनी है, और तुम देखो कि मेल फीमेल 2 रोज और फ्रेंच इटालियन 2 लैंग्वेजेस। ये आपको टोटल इनका डेटा दिया हुआ, इनका डेटा दिया हुआ, आपने ग्रैंड टोटल डेटा कैलकुलेट किया। 2250 का 44% बनता है और 2850 का 56% बनता है।
ये आपके पास क्या है, कौन सा टेबल कहलाता है, ये एक्चुअल रिजल्ट्स का टेबल कहलाता है। इन एक्चुअल रिजल्ट्स के टेबल के हिसाब से जो टोटल पर परसेंटेजेस अप्लाई हो रही थी वो मैं इंडिविजुअल कैटेगरीज पर अप्लाई करता हूँ। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई टोटल मेल फीमेल में से 44% लोग जो है वो फ्रेंच से फेमिलियर हैं, तो मेल पर भी ये परसेंटेज अप्लाई होगी, फीमेल पर भी ये परसेंटेज अप्लाई होगी अगर कोई एसोसिएशन नहीं है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज तभी क्रिएट होती है जब कोई एसोसिएशन नहीं हो। तो स्टेप 1, स्टेप 2 हाइपोथेसिस बनाए, स्टेप 3, स्टेप 4 ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज आप कैलकुलेट करना जानते हो, ये हम देख चुके हैं। मैं आगे वाले स्टेप ज़रा कॉपी करता हूँ। आपकी जो डिफरेंट कैलकुलेशन जहाँ से शुरू हो रही है वो ज़रा आप लोगों को 1 मिनट देना, आप लोगों को वो कैलकुलेशन शो कर दूँ कि कहाँ पर इफेक्टिवली जो 0.5 वाली एडजस्टमेंट है ना वो आ रही होगी। देखो आपके पास जो आपने O माइनस ई से कैलकुलेट कर आप स्क्वायर करते थे ना, अगर आपका O यानी कि ऑब्जर्व 14 है और एक्सपेक्टेड 8.8 है, अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक आप 14 में से 8.8 को माइनस करते थे, उसका आप करते थे स्क्वायर और उसको 8.8 से डिवाइड करते थे। O माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई। लेकिन यहां पर ये नहीं करोगे। यहां पर क्यों नहीं करोगे, यहां पर सबसे पहली चीज ये करोगे कि O में से E माइनस करा आपने, O में से E माइनस करा यानी कि आपने 14 में से 8.8 को करा माइनस। 14 में से 8.8 को अगर आप माइनस करते हो तो कितना बच जाता है, 5.2। उसको आप 0.5 से कम करोगे, ये येट्स करेक्शन है। और ये येट्स करेक्शन कब आएगी, सिर्फ और सिर्फ 2 into 2 वाले कंटिजेंसी टेबल में आएगी। तो आपके पास बच जाता है 4.7। फिर आप 4.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई से ये कैलकुलेट करोगे। अच्छा देखो 14 में से अगर मैं 8.8 माइनस करता हूं तो क्या बचता है 5.2, और इसमें से मैं 0.5 माइनस करता हूं तो क्या आता है 4.7। लेकिन इसी तरह से इसको देखो जरा, यहां पर क्या है 8 माइनस 13.2, 8 माइनस 13.2 क्या बनता है, 8 माइनस 13.2 जो है ना वो बनता है -5.2। अब आपने ये नहीं करना कि -5.2 में माइनस कर दो 0.5 को। अगर हम माइनस करेंगे 0.5 को तो ये तो कहां पहुंच जाएगा, -5 ऐसा नहीं करना। उसने बोला था कि आपकी जो मैग्नीट्यूड यानी कि जो आपकी वैल्यू आएगी उसमें से 0.5 का रिडक्शन करोगे रिगार्डलेस ऑफ द साइन। यानी कि -5.2 है ना तो उसको आप -4.7 पे ले जाओगे। बिल्कुल, यानी कि यूं समझ लो तुमने साइन को इग्नोर करो, जो नंबर है ना उसमें से 0.5 का रिडक्शन करो, चाहे नेगेटिव का 5.2 हो तो भी 4.7, पॉजिटिव का 5.2 हो तो भी 4.7। इसी तरह से ये देखो अगर 6 माइनस 11.2 करते हैं, 6 माइनस 11.2 करते हैं तो कितना आता है, माइनस का 5.2 आता है। ये टेस्ट ऑफ एसोसिएशन के 2 into 2 कंटिजेंसी टेबल वाले केस में होगा सिर्फ और सिर्फ। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन में 2 into 3 का टेबल भी हो सकता है, 2 into 2 का टेबल भी हो सकता है। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन में ही तो कंटिजेंसी टेबल होता है। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में तो कंटिजेंसी टेबल होता ही नहीं था। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में तो एक लिस्ट होती थी। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन में ही तो कंटिजेंसी टेबल होता है जिसमें आपके पास दो चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कार और जेंडर, स्मोकिंग हैबिट और जेंडर, फैक्ट्री और टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड, इसको हम कंटिजेंसी टेबल कहते हैं। तो अप्लाई तो टेस्ट ऑफ एसोसिएशन में ही होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो वाले टेस्ट ऑफ एसोसिएशन में जिसमें 2 into 2 का कंटिजेंसी टेबल भी हो। बोलो, नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ 2 into 2 वाले कंटिजेंसी टेबल में अप्लाई होगा। तो आप हमेशा इसको कम करोगे और बाकी सारे स्टेप्स वही हैं जो अभी तक आपने देखे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वैसे ही कैलकुलेट किया, आपको अल्फा दिया हुआ था और आपने फिर अपना कंक्लूजन मेंशन कर दिया। ठीक है भाई।